आप सभी को जय मसीह की। आज हम होशे की पुस्तक से कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम क्यों भटकते रहते हैं, हमें परमेश्वर अपने नज़दीक क्यों नहीं प्रतीत होता है, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आज बहुत से लोग इस तरह के बातों से गुजर रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो होशे की पुस्तक में दिया गया है। होशे की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि इज़राइलियों के लिए ये बात लिखी हुई है कि जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। ठीक इसी तरह से हमारी भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जहाँ पर हमारे अपराध हमारे में दबे रहते हैं और उसे हम परमेश्वर के सामने कबूल नहीं कर पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 37 से 39 आयत तक में इज़राइलियों के लिए ये लिखा हुआ है कि जब तक तुम मेरे को प्रभु करके अब नहीं पुकारोगे मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। यहूदियों को, इज़राइलियों को परमेश्वर ने मिस्र की दास्ता से छुड़ाया, मूसा के द्वारा व्यवस्थाएं दी, कनान के देश में पहुंचाया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थीं। और इन सब के अलावा परमेश्वर ने इज़राइलियों से बस एक बात कही थी कि अन्य किसी देवी देवताओं की उपासना न करना। कालांतर में इज़राइली जब कनान पहुंच गए तो उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया और अन्य देवी देवताओं के पूजा याचना में व्याप्त हो गए। इज़राइलियों ने अनेक ऐसे घृणित कार्य किए जिसे परमेश्वर ने वचन में कहीं भी मंजूरी नहीं दी थी। इन्होंने यहाँ तक अपराध किया था कि अपने बेटे बेटियों को इन्होंने मोलेक के लिए आग में जला दिया था। हिन्नोम की तराई में, तोपेत में, ऊंचे स्थानों पर इन्होंने अपने बाल बच्चों तक को जला दिया था। और बाइबल के अनुसार ना जाने कितने ऐसे इज़राइलियों ने पाप, अधर्म और अपराध किए जिससे परमेश्वर इनसे अनेक बार विमुख हो गया। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी प्रजा और निज धन कहा था, कहीं ना कहीं परमेश्वर उनकी सहायता करता चला आया और आज तक कर रहा है। उनका एक सबसे बड़ा अपराध जो था कि उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना और यहाँ तक कि उसे क्रूस की सजा तक दिलवा दी। परमेश्वर की दृष्टि में 3 ऐसी बातें हैं जो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते चले जाते हैं। पहला तो पाप है, पाप यानी आज्ञा का उल्लंघन। दूसरा अधर्म है कि जब हम किसी दूसरे परमेश्वर के खोज में जुट जाते हैं। और तीसरा होता है अपराध या गिल्ट या क्राइम। ये अपराध जो होता है ये कहीं ना कहीं शैतान, हम अपराध करते जाते हैं लेकिन शैतान हमें उन अपराधों को हमारे मनों में प्रकट नहीं होने देता। हम अपने पापों की तो क्षमा मांग लेते हैं, अधर्मों की क्षमा मांग लेते हैं, परंतु ये अपराध हम में बने रहते हैं। आखिर ये अपराध हैं क्या? हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं तो कई बातों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। हम यही नहीं जान पाते कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार से उसके विरुद्ध अपराध हैं। आज
अगर हम निर्गमन 20 अध्याय उसकी 1 से 17 आयतों के बीच में देखें तो वहाँ पर हमें 10 आज्ञाओं का वर्णन मिलता है, और उसमें से अनेक बातें ऐसी हैं जो अपराध की श्रेणी में आती हैं। अन्य देवी देवताओं की उपासना, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना, माता पिता का आदर न करना, हत्या, चोरी, झूठी साक्षी, लालच आदि, ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है। हम अपनी दिनचर्या में कई बार छोटी छोटी बातों में अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम लालच या लोभ करते हैं किसी भी तरह का, तो वो भी एक अपराध है। अगर हम छोटी छोटी बातों में बाय गॉड बोल देते हैं, ये तो और भी बड़ा अपराध है। हम अगर अपने माता पिता को श्रापित करते हैं, तो निर्गमन उसकी 21 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को उस समय व्यवस्था के अंतर्गत पथरवाह कर दिया जाता था। हम हत्यारे भी हैं। यहूदियों ने तो एक ही बार हत्या की, यीशु मसीह की, पर हम हमेशा अपने कार्यों से प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं अपने लिए। अगर हम इब्रानी उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अपने पापों अपराधों के कारण हर समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। अर्थात हम भी उन्हीं यहूदियों के समान हैं। उनने तो एक बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन हम तो ऐसे अपराध की श्रेणी में आते हैं जहां हम यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। और हम अपने इन अपराधों से अनभिज्ञ रहते हैं। और अगर परमेश्वर के वचन को हम ध्यान देकर पढ़ें तो इन्हीं पाप, अधर्मों और अपराध के कारण हम रोगी हैं, हम अस्वस्थ हैं, हम दंड के भागी हैं। हम अपने शारीरिक रोगों के लिए हीलिंग की प्रार्थना करते तो हैं, पर हील नहीं होते, क्योंकि ये अपराध हम छिपा कर रखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम अपने को अपराधी मानकर नहीं आओगे, मैं तुम्हारे स्थान पर नहीं लौटूंगा। हमें अपने अपराधों को मानना है। हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम अनेक बार उस देह और उस लोहू के अपराधी ठहरते हैं, क्योंकि हम अपराध करते रहते हैं और एक तरफ से हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। इन्हीं सब अपराधों के लिए हमें परमेश्वर के सामने विलाप करना होगा, हमें आंसू बहाना पड़ेंगे, हमें अपराधों को मानकर विलाप करते हुए एक नया समर्पण करना पड़ेगा। तब हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिलेगी। और जैसा कि वचन बोलता है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ प्रतिज्ञ है, अगर हम ऐसे अपराधों से मुक्त हो जाएं, क्षमा प्राप्त कर लें, तो यहोवा परमेश्वर जिसके अनेक गुण हैं और जो गुणों के नाम से पहचाना जाता है, वो हमारे लिए एलोहीम बन जाएगा। वो हमारा न्यू क्रिएशन करेगा। वो हमारे लिए याहवेह बन जाएगा, जो हमारा पर्सनल एक पावर रहेगा और हमारा साल्वेशन या हमारा उद्धार का कारण बन जाएगा। एदोनाई वो हमारा लॉर्ड, हमारा मास्टर बन जाएगा। ज़ीरे वो हमारे लिए रास्ते निकालेगा, वो हमारे लिए हर बातों को प्रोवाइड करेगा। वो हमारे लिए यहोवा राफा बन जाएगा। वो हमारे को हील करेगा, हमारे शारीरिक रोगों से वो हमें हील करेगा। वो हमारी सोल्स को हील करेगा, इंटरनली एक्सटर्नली वो हमें हील करने की कुव्वत रखता है। वो हमारे लिए यहोवा शालोम बन जाएगा, जो हमारे परिवारों में शांति व्याप्त कर देगा। वो हमारे लिए डिकानो बन जाएगा, जो हमारे थॉट्स को बदल देगा, जो हमारे विचारों को बदल देगा।
और हमारे जीवनों से शैतान को दूर कर देगा। वो हमारे लिए यहोवा निस्सी बन जाएगा, वो हमारा लिए विक्ट्री बन जाएगा। वो हर जगह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता रहेगा। वो हमारे लिए यहोवा शमाह बन जाएगा, जो हमें हर समय हमारी आशा बन जाएगा, जो हमारे लिए हर समय हर जगह उपलब्ध रहेगा। उसकी प्रेजेंस हर समय हमारे साथ में रहेगी। सो अगर हम अपने अपराधों को मानकर परमेश्वर के सामने रोते हुए, बिलखते हुए, आंसुओं को बहाते हुए समर्पण कर दें, तो निश्चय ये सब बातें परमेश्वर हमारे सामने, हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन करता चला जाएगा, और जिससे हमारा जीवन सुनहरा हो जाएगा, शांति हमारे जीवन में आ जाएगी। कोई भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने नहीं आएंगी। हमें आशीषें ही आशीषें मिलेंगी। हमारे परिवार के हर एक सदस्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सभी आशीषित होंगे, और हमारे लिए एक समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। न हम गरीब रहेंगे, न हम कंगाल रहेंगे, न हमारे लिए किसी चीज़ की कोई घटी रहेगी। सो परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आप सबों ने वचन को ध्यान से सुना। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह।